गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल से, ताकि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स ड्रॉ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो लाइन लेंगे, उनकी नेमिंग रखेंगे एल एंड एम। और हमें पता है ट्रांसवर्सल क्या होता है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका क्या नाम रखते हैं, ट्रांसवर्सल का नेम है टी। यहाँ पे पॉइंट मत रखो बिकॉज हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे। एंगल आपका 1 2 3 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की मैंने क्या बताया था कि उनके डिफरेंट वर्टिसेस होंगे, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 आपका क्या है, पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। कैसे पता चला, देखो डिफरेंट इनके वर्टिसेस हैं, सेम ट्रांसवर्सल से बने हैं, ये भी टी की हेल्प से बना है, यहाँ पे 5 एंगल वाला भी टी की हेल्प से बना है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड है। जैसे अब अगर हम राइट साइड देखेंगे 2 एंड 6 भी क्या है आपका पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। और क्या है 2 एंड 6 को देखो फिर 3 एंड 7, ये भी हमारा क्या है पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। आगे क्या है आपका 4 एंड 8, 3 एंड 7 के बाद 4 एंड 8 आपका एंगल 3 7, एंगल 4 एंड 8, ये भी आपके पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल है। इसमें एक बात और, अगर आपकी एल एंड एम लाइन पैरेलल है तो आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अगर क्या हो, आपकी लाइन एल एंड एम पैरेलल हो, ये कंडीशन मस्ट है। अगर एल एंड एम आपकी पैरेलल नहीं है फिर आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दो हैं। पहले हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे अच्छा तरीका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाते हैं, जेड की शेप, और जो ये एंगल होते हैं ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे जेड की शेप कहाँ बन रही है, 3 से होते हुए 6 पे, तो आपका एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हमने इस साइड बात की है तो हमारे दूसरी साइड भी, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5 भी आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम पेयर में लिख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 4, और कौन सा है, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 4। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो इस लाइन और इस लाइन से बाहर हो, जैसे इस वाले पोर्शन में। और इंटीरियर एंगल ये अंदर की साइड, ओके। और अंदर की साइड आपका क्या बन रहा था, 3 एंड 6, यहाँ पे 4 एंड 5। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। चलो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी जेड ही बनेगा, बट देखो एंगल 1 एंड 8, जेड तो ऐसे ही बन रहा है, बट आपका ये 1 बाहर की साइड एंड 8 भी बाहर की साइड है। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 7 भी आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7 आर द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या करना है,
इंटीरियर एंगल तो होंगे ही। अब जब हम इंटीरियर एंगल पढ़ा था हम क्या बोलते थे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल है, एंड एंगल 1, 2, 7, 8 हमारे एक्सटीरियर एंगल है। बट हमें अब मैं क्या बोल रही हूँ, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल भी हो और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड हो, तो वो वाली कंडीशन हमारे कौन से एंगल सेटिस्फाइज करते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। यही हमारी ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड। ओके, तो यही पेयर हुआ। ऐसे ही 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 भी हमारा पेयर किसका है, इंटीरियर एंगल का है, बट ट्रांसवर्सल की सेम साइड है। ये मैंने आपको सारे के सारे एंगल्स करवा दिए हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज ईजी हो जाएगी। लेकिन आपको बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपकी एल एंड एम लाइन पैरेलल है तो आपके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये सभी इक्वल होते हैं। और अगर आपकी लाइन ऐसे है एल एंड एम और ये ट्रांसवर्सल, तो वहाँ पे सिर्फ आपको नेमिंग देनी है, वो कभी भी इक्वल्स नहीं होते। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2। अभी के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।